हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखते हैं इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट में प्रश्न नंबर 1। इसके पहले आप लोगों को पूछा गया था कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्त किसकी है? तो इसका सही जवाब था महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। आज के प्रश्न का यह पहला प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 95 से हम लोग देखेंगे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा का है। बताइए इसमें से कौन सा अमेरिकी नई समीक्षा का आलोचक है? एजरा पाउंड है, रेमंड विलियम्स हैं, वाल्टर बेंजामिन हैं या क्लीत ब्रुक्स हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लीत ब्रुक्स अमेरिकी नई समीक्षा के आलोचक हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? उसने कहा था, यह बहुत बार पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है कि यह कहानी किसकी है? तो यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। किसका कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। और आपसे पूछा जाता है कौन ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल 3 रचनाएं लिखकर ही श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही हैं, जिन्होंने 3 कहानी ही लिखा था और श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी तीनों कहानी का नाम भी पूछा जाता है, कौन सी है? तो उसने कहा था बुद्धू का काठा, सुखमय जीवन। ये 3 इनकी कहानियां हैं जो हर एक परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो अब आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1915। 1915 में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किया गया था। अब बताइए प्रश्न नंबर 97। वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? आपको बताना है कि वामन दास किस उपन्यास का पात्र है। बताइए अपना मोर्चा का, मैला आंचल का, वलचनामा का या गली आगे मुड़ती है? तो वामन दास मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। चलिए अगला बताइए, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता हैं। आपको बताना है कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन हैं? महाराज विश्वनाथ सिंह हैं, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं या प्रताप नारायण मिश्र हैं? तो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता लाला श्रीनिवास दास जी हैं। प्रश्न नंबर 99 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? विज्ञान गीता के रचनाकार हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? ज्ञानेश्वर हैं, चैतन्य हैं, केशवदास हैं या मधुसूदन सरस्वती हैं? तो विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास जी हैं। कौन है? केशवदास जी हैं। इनकी एक रचना रामचंद्रिका है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा? रामचंद्रिका रचना है इनका। चलिए अगला बताइए, उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? आपको बताना है कि उपन्यास क्या है? एक पत्रिका है। इसका संपादन किसने किया था? किशोरीलाल गोस्वामी ने, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, प्रेमचंद्र ने या भगवती प्रसाद शर्मा ने? तो उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था। किसने किया था? किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था। प्रश्न नंबर 101 बताइए, कालिदास की लालित योजना किसकी कृति है? आपको बताना है कि कालिदास की लालित योजना यह किसका कृति है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, शांतिप्रिय द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो बताइए कि कालिदास की लालित योजना किसकी कृति है? तो कालिदास की लालित योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। किसका कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कृति है। आपको बताना है निराला का देहांत किस सन में हुआ था? बताइए कि निराला का देहांत किस सन में हुआ था? 1960 में, 1961 में, 62 में या 1963 में?
आपको यह भी पता होना चाहिए कि निराला का जन्म कब हुआ था। तो कुछ विद्वानों के अनुसार निराला का जन्म 1997 माना जाता है। कब माना जाता है? 97। और कुछ विद्वानों के अनुसार 1999 भी माना जाता है। यह दोनों आपको पता होना चाहिए। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में निराला जी का जन्म हुआ, मृत्यु हुआ था। कब हुआ था मृत्यु? 1961 में। चलिए अगला बताइए, भाव विलास किसकी रचना है? आपको बताना है कि भाव विलास किसका रचना है। घनानंद का है, बिहारी का है, देव का है या पद्माकर का है? तो भाव विलास देव, क्या भाव विलास देव किसकी रचना है? देव की यह रचना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 104। आपको बताना कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हेमचंद्र आचार्य हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं या किशोरी दास वाजपेयी हैं? तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो शब्दानुशासन हेमचंद्र का है। लेकिन हिंदी शब्दानुशासन किसका है? तो हिंदी शब्दानुशासन आपका किशोरी दास वाजपेयी जी का यह है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 105। उजरन बसी है हमारी अखियाँ नी देखो, उजरन बसी है हमारी अखियाँ नी देखो, यह पंक्ति किसकी है? मतीराम की है, घनानंद की है, केशव दास की है या बिहारी की है? तो उजरन बसी है हमारी अखियाँ नी देखो, यह रचना घनानंद की है, जिन्हें पीर का कवि भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है घनानंद जी को। अगला बताइए, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। वामन है, भामा है, कुंतक है या दंडी हैं? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन जी हैं। कौन है? वामन जी हैं। आपसे पूछा जाता है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यह भी ध्यान रखेंगे कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। कौन है? भामा है। चलिए अगला देखिए, रामदास की कविता किसने लिखी है? आपको बताना है कि रामदास एक कविता है, यह किसने लिखा है? कुंवर नारायण ने, केदारनाथ सिंह ने, रघुवीर सहाय ने या विजय देव नारायण शाही ने? लक्ष्मी घर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रामदास कविता किसने लिखा है? तो रामदास कविता केदारनाथ सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? केदारनाथ सिंह ने लिखा है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 108। तुगलक किस भाषा से अनुदित है? आपको बताना है तुगलक किस भाषा से अनुदित है। तो तुगलक आपका बताइए किससे संबंधित है? मराठी से, कन्नड़ से, तमिल से या बंगला से? तुगलक कन्नड़ का क्या है? अनुदित भाषा है। तो बी ऑप्शन सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 109 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? आपको बताना है कि कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मुर्दों का टीला होगा, सबही नचावत राम गुसाई है, महाकाल है या चित्रलेखा है? तो कुमारगिरी चित्रलेखा उपन्यास का पात्र है। क्या है? चित्रलेखा उपन्यास का पात्र है। अगला बताइए, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था? आपको बताना है कि मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था। नामवर सिंह ने, नेमिचंद्र जैन ने, अशोक वाजपेयी ने या रमेश चंद्र मुक्तिबोध ने? तो मुक्तिबोध रचनावली का संपादन नेमिचंद्र जैन ने किया था। किसने किया था? नेमिचंद्र जैन ने किया था। अगला बताइए प्रश्न नंबर 111। आपको बताना है काठ का सपना का लेखक कौन है। बताइए कि काठ का सपना के लेखक कौन है। हरिशंकर परसाई हैं, अमरकांत हैं, कमलेश्वर हैं या मुक्तिबोध हैं? तो काठ की सपना क्या है? कि मुक्ति हो जाए। मुक्ति से मुक्तिबोध किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध था। अगला बताइए, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना? आपको बताना है चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है। आत्मकथा है,
जीवनी है, यात्रा विवरण है या ललित निबंध है। तो चीड़ों की चांदनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक नरेश मेहता। कौन है? नरेश मेहता जी हैं। यह क्या है? नरेश मेहता का यात्रा विवरण है। क्या है? यात्रा विवरण इसकी विधा है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 113। आपको बताना है प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक प्रतिबंधित की गई थी? अंग्रेजों ने इसकी एक पुस्तक था जिसको क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया था। वह कौन सा पुस्तक था? सोजे वतन था, गबन था, करबला था या कर्म भूमि था? तो प्रेमचंद की सोजे वतन पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। अगला बताइए आत्मने पद के लेखक हैं। आपको बताना कि आत्मने पद के लेखक कौन हैं? रमेश शमशेर बहादुर सिंह हैं, कुंवर नारायण हैं, अज्ञेय हैं या धर्मवीर भारती हैं? तो आत्मने पद के लेखक अज्ञेय जी हैं। कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अगला बताइए प्रश्न नंबर 115। 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा? आपको बताना कि 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस ने लिखा है, सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है, हबीब तनवीर ने लिखा है या बी व कारंत ने लिखा है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 8वां सर्ग किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा? सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 116 बताइए कबीर को बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा है? पीताम्बर बर्थवाल ने कहा, हरिऔध ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा या श्याम सुंदर दास ने कहा है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इससे पहले आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कबीर दास को सधुकड़ी भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इन्हें की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। इनकी काव्य को संत काव्य किसने कहा? संत काव्य रामकुमार वर्मा ने कहा है। किसने कहा है? रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। और इनकी रचनाओं के बारे में इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप याद रखेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। आप इस प्रश्न का जवाब बताइए कि कबीर को बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी को डिटेक्टर कहा। प्रश्न नंबर 117 बताइए परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1882 है, 1883 है, 1884 है, 1885 है? बताइए इसका रचना काल क्या है? तो परीक्षा गुरु एक उपन्यास है जिसका रचना काल 1882। आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी ढंग का लिखा गया पहला उपन्यास क्या है? तभी आपका जवाब परीक्षा गुरु ही होगा। प्रश्न नंबर 118 बताइए ताई कहानी के लेखक हैं। बताइए कि ताई कहानी के लेखक कौन हैं? सुदर्शन हैं, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं, प्रेमचंद्र हैं या जयशंकर प्रसाद हैं? तो ताई क्या है? एक इसकी विधा कहानी है। इसके लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। प्रश्न नंबर 119 बताइए संशय की एक रात की विधा है। आपको बताना है संशय की एक रात की विधा क्या है? काव्य नाटक है, कथा काव्य है, खंड काव्य है, लंबी कविता है? तो संशय की एक रात के लेखक कौन है? तो इसके लेखक नरेश मेहता जी हैं। कौन है? नरेश मेहता जी हैं। इसकी विधा क्या है? तो यह एक लंबी कविता है। क्या है? यह एक लंबी कविता है। प्रश्न नंबर 120 आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? बताइए सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, श्री नारायण चतुर्वेदी थे, श्याम सुंदर दास थे या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी थे? सरस्वती पत्रिका से संबंधित यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो चिंतामणि घोष थे। कौन थे? चिंतामणि घोष थे। और इसके पहले संपादक कौन थे? तो पहले संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। कब बने थे? तो 1900 में इसके पहले संपादक बने थे।
और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इसके दूसरे संपादक कौन थे, तो दूसरे संपादक महावीर प्रसाद जी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद जी थे। कब बने थे? तो 1903 में। कब बने थे? 1903 में बने थे। और कब तक रहे थे? तो 1920 तक रहे थे। 1903 से 1920 तक ये इसके संपादक बने रहे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 121। आकार की दृष्टि से रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। बताइए कि आकार की दृष्टि से सबसे छोटा कांड कौन सा है? अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, उत्तर कांड है या स्किंदा कांड है? आपसे पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो इसमें 7 कांड हैं। सबसे प्रथम कांड कौन सा है? तो बाल कांड है। कौन सा है? बाल कांड। सबसे अंतिम कांड कौन सा है? तो उत्तर कांड। क्या है? उत्तर कांड सबसे अंतिम कांड है। और इस प्रश्न का जवाब सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो स्किंदा कांड सबसे छोटा कांड है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 22। आपको बताना है ज्ञान दूर की क्रिया भिन्न है। ज्ञान दूर की क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। यह छंद है। बताइए किसका है? कामायनी से लिया गया है, साकेत से लिया गया है, उर्वशी से लिया गया है या प्रिय प्रवास से लिया गया है? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। बताइए यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से लिया गया है। प्रश्न नंबर 123 बताइए, छाती पर मुग दलना के निम्नलिखित अर्थों में से सही विकल्प को चुनिए। आपको बताना है कि छाती पर मुग दलना का सही अर्थ क्या होगा? परेशानी से दूर करना, निरंतर परेशानी पैदा करना, एक पल के लिए भी शांति से रहने देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छाती पर मुग दलना का अर्थ होता है निरंतर परेशानी में पैदा करना। क्या अर्थ होगा? निरंतर परेशानी पैदा करना। प्रश्न नंबर 124 देखिए, इसका बताइए सही जवाब क्या होगा? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात इस पंक्ति में अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार होगा? मालोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार या उपमेय उपमा अलंकार? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात इस पंक्ति में लुप्तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? लुप्तो उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मारुत नंदन मारुत को मन को खजराज को बेग लजायो पंक्ति में दोष है। बताइए इसमें कौन सा दोष है? पुनरुक्त दोष है, दुष्क्रमत्व दोष है, ग्रामत्व दोष है या शिलत्व दोष है? तो मारुत नंदन मारुत को मन को खजराज को बेग लजायो, इसमें दुष्क्रमत्व दोष है। कौन सा दोष है? दुष्क्रमत्व दोष है। चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। और आप सभी लोग अगर इस तरह के वीडियो कम समय में अधिक प्रश्नों को पूर्ण करना चाहते हैं, जिससे आप अपना आकलन करना चाहते हैं, तो सभी लोग आपका अपना चैनल BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो आपको समय से मिलता रहे। और इसके साथ ही साथ अपने मित्रों और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए इस तरह के वीडियो निःशुल्क लाते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।